10,000 रुपये कमाने वाला भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ खिलखिला के हंस लेता है, और 1 करोड़ रुपए कमाने वाला भी दिन भर मुसद्दी लाल जैसा बैठा रहता है। काय की जिंदगी जीना पे, फुल एंजॉय की जिंदगी जी। जो परमात्मा ने दिया कम नहीं दिया, जैसा दिया बहुत अच्छा दिया। घर में ऐसे रहो कि जैसे शंकर पार्वती रहते थे। शिव जी के परिवार में किसी देवता का परिवार निकाल कर बताओ, 33 कोटि देवी देवताओं के परिवार में बता दो कि पूरा परिवार किसी के साथ में हो। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी साथ में मिलेंगे परंतु उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा ब्रह्माणी साथ में मिलेंगे पर उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। इंद्र इंद्राणी मिलेंगे पर उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। आप किसी 33 कोटि देवी देवताओं की लिस्ट निकाल कर देख लो, किसी के देवताओं के बच्चे उनके साथ में नहीं है। केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनके बच्चे गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर भगवान का पूरा खानदान उनके साथ में है। क्योंकि शिव प्रेरणा देते हैं कि अपने परिवार के साथ फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, भले कैलाश पर्वत पर रहो चाहे कहीं पर भी रहो। ये शिव प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने जीवन को कितना खुश जीना, अपने को अपना जीवन कितना आनंदमय जीना, अपने को अपना जीवन कितना आनंदमय बनाना, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। 6 वर्ष की अवस्था माता रुक्मणी जी की मात्र 6 वर्ष की अवस्था, और 6 वर्ष की अवस्था में माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था। आप इस कथा के पंडाल में बैठती हो और हम बोलते हैं बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। बाबा एक सहारा का मतलब ये है कि आप भोलेनाथ जी को अपना पिता मान लो, भोलेनाथ जी को अपना इष्ट मान लो, भोलेनाथ जी को अपना सखा मान लो, भगवान शंकर को अपना इष्ट, अपना सखा, अपना पिता, अपना बाबुल, अपना बाबा मानकर हम अपने दिल की बात भोलेनाथ जी से कर सके। उसका मतलब ये है। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर, एक संबंध आप परमात्मा से जोड़ो, एक संबंध। और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक श्याम जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे। साधु संगे राम रंग अंग अंग सही है, जाई विधि राखे राम ताही विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। बस अपना शिव को, अपना राम को बना लो। एक पत्र है, देखिए, मिसो रोनाली परेश राउत, यशोदा नगर, अंबा नगरी, अमरावती की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? नहीं, एलईडी बंद हो गई हैं। एलईडियाँ चालू करिए सारी। एलईडी वाले एलईडी चालू करें सब जगह की। मैं रोनाली परेश राउत, यशोदा नगर, अंबा नगरी, अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा तो परमात्मा पे से विश्वास उठ गया था क्योंकि मेरे यहाँ 10 साल हो गए थे और मुझे संतान का सुख नहीं था। ऐसा कौन सा इलाज जो मैंने नहीं करवाया, ऐसी कौन सी जगह जहां मैं नहीं गई। मैंने बच्चे की आस भी छोड़ दी थी क्योंकि 1 साल 2 साल धीरे धीरे 5 साल 8 साल 9 साल 10 साल निकल जाए तो कहाँ संतान का सुख होता है।
किसी के यहाँ कोई फंक्शन में जाती थी तो बड़ा मन दुखता था कि किसी के यहाँ जाओ और अपना मुंह उतरा रहे, अच्छी बात नहीं, क्योंकि सबके बच्चों को देखती, मेरी खुद की कोई औलाद नहीं थी। 10 साल निकल गए। 2022 में मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने आस्था चैनल पर पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी। और कथा आप कहते हो आसन लगाकर जो सुनता है बाबा उसकी झोली जरूर भरता है। मैंने टीवी के सामने ही आसन लगाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत प्रारंभ करा। गुरुदेव, करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक नो खंड में मेरे शिव से बड़ा ना कोई। आपने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, जहां भी बैठे हो आपको बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव, कुछ समय के बाद फिर मेरी तबीयत खराब हुई। हम घर का इलाज करते रहे, स्वास्थ्य ठीक करते रहे, पर बाबा तो बाबा है। पशुपति व्रत करती रही और मेरा स्वास्थ्य बेकार चलता रहा। पर गुरुजी ऐसी कृपा हुई, जब तबीयत ज्यादा ही खराब हुई तब हॉस्पिटल दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरे बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा दिया, मेरे गर्भ ठहर गया। पर दुख एक था, जांच करने पे मालूम पड़ा कि बच्चे की धड़कन नहीं आई है। जब बच्चे की धड़कन नहीं आई, सोनोग्राफी फिर करवाई। सोनोग्राफी कराने के बाद में फिर वापस बताया कि बच्चे की धड़कन नहीं है, इस बच्चे को तुम मत रखो, ये बच्चा नहीं रखना तुम्हें। पर मेरे 10 साल के बाद तो गर्भ ठहरा था गुरुदेव। मैंने उस बच्चे को रखा। धीरे धीरे करते करते जब जब सोनोग्राफी कराने जाते थे तब तब डर लगता, जाने का मन नहीं करता, तो कई सोनोग्राफी तो मैंने कराई नहीं। अब धीरे धीरे करते करते 7 महीने हो गए तो एक सोनोग्राफी और कराने का मन, डॉक्टर कहते रहे कराओ, तब सोनोग्राफी कराई। पर उससे पहले मैंने पूरे 6 महीने बाबा पर चढ़ा हुआ जल पिया और बेलपत्र खाई। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से 26 जुलाई 2023 को मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। आप टीवी पर उस बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं। शिव तत्व औघड़ी, शंभु, शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव तत्व ऐसा ही होता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न तारो गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव कथा कर रही।